बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। पाकिस्तान से मुतालिक अमूर पर गहरी नजर रखते वो पॉलिसी साज जो अहम तरीन अमेरिकन थिंक टैंक्स में मौजूद इस तमाम खित्ते के मुस्तकबिल की सूरत गरी में शब रोज मसरूफ रहते हैं, उनकी अक्सरियत पिछले साल मेरे प्रोग्राम यानी मेरे मुताबिक में शरीक हुई थी। ये अगस्त सितंबर 2007 के वो दिन थे जब पाकिस्तान में साबिक सदर मुशर्रफ के खिलाफ सड़कों पर भरपूर अवामी तहरीक अपने अरूज पे थी। उनके मौका परस्त हमायती रफ्ता रफ्ता उनका साथ छोड़ते उनकी हर गलती का मुदावा एक मजीद गलती से करवा रहे थे। मियां नवाज शरीफ को सऊदी अरब से लंदन तक जाने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन उनकी वतन वापसी पर किसी तौर गैर मुल्की कुव्वतें और सदर मुशर्रफ आमादा नहीं थे और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियात और पॉलिसी साज मुशर्रफ मोहतरमा मुफाहिमत के मामले पर मुत्तफिक नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर गालिबन दो धड़ों में तकसीम हो चुकी थी। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के स्टीफन कोहन से लेकर ताकतवर काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के डैनियल मार्के तक और स्टिनसन सेंटर के माइकल क्रिपाउन से लेकर पाकिस्तान में मुतय्यन साबिक अमेरिकन सफीर डेनिस कक्स तक तमाम शख्सियात ने मुशर्रफ मोहतरमा मुफाहिमत पर उन प्रोग्राम्स में मोहतात लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में अपने तहफुजात का इजहार किया था। और तब मेरी एक अहम मेहमान उन दिनों में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की सरबराह और सितंबर 2001 में यानी 9/11 के वक्त पाकिस्तान में मुतय्यन अमेरिकन सफीर थी, जो चंद ही रोज बाद अपने अदारे में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के उस लेक्चर का एहतमाम कर रही थी जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का आखिरी दौर अमरीका और अलविदाई खिताब बनने जा रहा था, यानी वेंडी चैम्बरलेन। उस तकरीब में मारूफ अमरीकी सहाफी और मुसन्निफ रॉन सस्किंड, जिनकी किताब द वे ऑफ द वर्ल्ड में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मोहतरमा को दी गई मुबैना धमकी कई बार जेर बहस आ चुकी है, वो भी मोहतरमा के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट से उस आखिरी खिताब में मौजूद थे। और वो इस किताब में ये भी कहते हैं कि खिताब खत्म होने के बाद जब सवाल जवाब का मरहला शुरू हुआ तो नेदरलैंड्स के सफारत खाने से ताल्लुक रखते किसी शख्स ने मोहतरमा से सवाल किया कि आप किस तरह बतौर एक खातून यानी बेनजीर भुट्टो जनरल परवेज मुशर्रफ से इत्तेहाद कर सकती हैं। ये सवाल मोहतरमा की शख्सियत और उस अहम तरीन मामले से मुतालिक था। 300 के लगभग हाजरीन मोहतरमा का जवाब सुनने अपनी नशिस्तों पर आगे झुक गए। मोहतरमा के जवाब का एक हिस्सा शायद अहम तरीन था। उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू बी माई ओन पर्सन इवन इफ इट मीन्स नॉट लास्टिंग वेरी लॉन्ग, because even when you try to last long by making the compromises that you think will help you stay in power, you still don't stay very long anyway. यानी आप मुफाहिमत के जरिए इक्तिदार में रहने की कोशिश भी करें, कॉम्प्रोमाइजेस भी कर लें, तब भी वो इक्तिदार को तूल देने का सबब नहीं बन सकते। वेंडी चैम्बरलेन ने अचानक खुद को और बेनजीर भुट्टो को उस पुरहुजूम कमरे में तन्हा महसूस किया और फिर माइक्रोफोन में सरगोशी की, शुक्रिया, ये कहने पर आपका शुक्रिया। रॉन सस्किंड किताब में आगे लिखते हैं कि एक बार जब मजमा छट गया तो बेनजीर भुट्टो ने अपने शौहर आसिफ जरदारी से कहा कि क्या सब कुछ ठीक जा रहा है। जरदारी साहब ने हाँ में जवाब दिया और फिर मोहतरमा सेनेटर जॉन कैरी के दफ्तर में आ गई। इस दौरे का अहम तरीन मकसद मोहतरमा की वतन वापसी पर उनकी सिक्योरिटी था, जिसमें सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए थे। फिर दोनों शख्सियात की गुफ्तगू का तस्करा है और मुसन्निफ कहते हैं कि मोहतरमा की अमरीकी इंतजामिया से रवाबित का दारोमदार उन निस्फ दर्जन अफराद के हाथ में था जिनमें से अक्सरियत स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका के नायब सदर यानी डिक चेनी के दफ्तर में अहम ओहदों पे फाइज थी और पाकिस्तान के साथ बेनजीर भुट्टो से मुतालिक तमाम मामलात इन्हीं आला ओहदेदारों से मुतालिक मुख्तसर से गिरोह के हाथ से ही मुमकिन थे। जहां दो शख्सियात यानी अमरीकी नायब सदर डिक चेनी और सेक्रेटरी खारिजा कॉन्डोलीजा राइस के दरमियान इख्तलाफात की एक तवील तारीख रही और अक्सर इस दौरान डिक चेनी ही फैसलों पर हावी आते रहे। कॉन्डोलीजा राइस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड बाउचर बेनजीर भुट्टो की वापसी के इंतजाम कर रहे थे। ये सब कुछ नायब सदर डिक चेनी की मंशा के खिलाफ था, क्योंकि अमरीकी सदर बुश की तरह डिक चेनी भी सदर मुशर्रफ को छोड़ने पर आमादा नहीं थे।
वो तस्लीम करते थे कि मुशर्रफ ने कुछ गलतियां बशमूल सितंबर 2006 में कबायली इलाकों में तालिबान से मुआहदे करके गलतियां की, लेकिन वो इन्हें नवाज शरीफ पर फौकियत देते थे जो पाकिस्तान में बढ़ती इस्लामी कुव्वतों के करीब तस्वुर होते थे। किताब आगे इनकी साफ करती है कि मोहतरमा को यकीन था कि अमेरिका उनके साथ है, कम से कम कॉन्डोलीजा राइस और रिचर्ड बाउचर ने उन्हें यही बताया था। मोहतरमा को उन पर एतमाद था, लेकिन मोहतरमा का मसला यह था कि वो यानी मोहतरमा मुशर्रफ को अमरीकियों से ज्यादा जानती थी, क्योंकि वो उनके दूसरे दौर इख्तिदार में एक उभरता हुआ फौजी अफसर रह चुका था और सिर्फ अमेरिका ही मुशर्रफ को किसी समझौते पर मजबूर कर सकता था। बाउचर ने मोहतरमा को बताया कि वो फिक्र ना करें, मुशर्रफ साथ है, लेकिन मोहतरमा को मुशर्रफ के साथ एक ऐसा समझौता खुद तय करना होगा जो दोनों के लिए विन विन यानी कामयाब साबित हो। मुशर्रफ बुश और डिक चेनी से तब से राब्ते में थे जब तक ये दोनों शख्सियत अपने ओहदों पर फाइज हुई थी और मुशर्रफ को इल्म था कि अगर इन दोनों शख्सियत को ताकत और असूलों में से किसी एक का साथ देना पड़े तो वो ताकत के साथ जाएंगे, जमहूरियत, एहतसाब, इंसाफ। मुशर्रफ को इल्म था कि अमरीकियों को इन नजरियात में दिलचस्पी नहीं, कम से कम आज के दौर में। और तभी मुशर्रफ ने कैलिफोर्निया के सेनेटर टॉम लेंटोस के ऑफिस में ये जानते हुए भी कि सीआईए उनके फोन्स को टैप कर सकती है, बेनजीर से कहा था कि आपकी हिफाजत का इन्हिसार मुझसे ताल्लुकात पर है, यानी जिस धमकी का जिक्र हो रहा है। वो अमरीकी पॉलिसी साज वहां पाकिस्तान से मुतालिक फैसला करती एस्टेब्लिशमेंट मुशर्रफ बेनजीर मुफाहमत पर तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ स्टेट डिपार्टमेंट और उसकी सरबराह कॉन्डोलीजा राइस जो मोहतरमा को वापस पाकिस्तान मुशर्रफ के साथ शराकत इख्तियार में देखना चाहती थी, और दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर डिक चेनी जो इस तमाम अमल के मुखालिफ थे। और किताब के मुताबिक डिक चेनी के एक मुशीर ने मुसन्निफ को बताया कि हमारा अंदाजा है कि इस तरह की मुफाहमत हम पर बैकफायर करेगी, क्योंकि बेनजीर भुट्टो पेचीदा और नाकाबिले एतमाद हैं। बेहतर है कि मुशर्रफ की ही हमायत की जाए, वो जो चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए और इख्तियार में रखा जाए। कॉन्डोलीजा राइस ने वतन वापसी से पहले दुबई में भी मोहतरमा से बात की और 11 हफ्तों बाद मोहतरमा कत्ल कर दी गई। वो लाइल्म थी कि अमरीकी हसास अदारे उनकी वतन वापसी से पहले ही एक अरसे से उनकी टेलीफोन कॉल्स टेप कर रहे थे। और ये किताब मोहतरमा की अपने बेटे बिलावल से उस गुफ्तगू का भी जिक्र करती है जो मोहतरमा के ख्याल में खुफिया और जाती यानी टेप नहीं हो रही थी। और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA जब ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रही थी मोहतरमा की, तो उस वक्त वो उनका अंदाजा ये था कि वो आइंदा इस रिकॉर्डेड गुफ्तगू को कैरेट्स एंड स्टिक्स, गाजर मूली के तौर पे मोहतरमा के सामने बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करेगी। इस तकसीम राय रखती उस वक्त की अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की यकीन दहानी के साथ 18 अक्टूबर को मोहतरमा पाकिस्तान में उस एस्टेब्लिशमेंट के सामने मुफाहमत के लिए आई जिसने कभी उन्हें कबूल नहीं किया। आज एक साल बाद की सूरत हाल क्या है? एक तरफ मारूफ CIA एनालिस्ट ब्रूस रिडल और सेनेटर जॉन कैरी कहते हैं कि अमेरिका को जरदारी साहब के मौजूदा जमहूरी सेटअप की सपोर्ट करनी चाहिए, और दूसरी तरफ वहीं से इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का सर्वे 88% पाकिस्तानी अवाम का अदम एतमाद इस हुकूमत पे जाहिर कर रहा है। फिर जरदारी साहब ने कल ये भी ऐलान कर दिया कि अब वो मार्च में होते सेनेट इलेक्शंस में ईवान बाला में भी अक्सरियत लेने जा रहे हैं और वहां चेयरमैन सेनेट भी उनका होगा, और ये कि उन्हें मोहतरमा के कातिलों का इल्म भी है जिनके नामों का वो वक्त मुकर्ररा पे ऐलान करेंगे। एक वक्फे के बाद एक मारूफ तस्दीर। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। क्या गुजरे साल जब साबिक सदर मुशर्रफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दरमियान बातचीत चल रही थी, अमेरिकन